नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। देश की राजधानी दिल्ली में आज सियासी भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगे ताजा आरोपों ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्ष हमलावर है और सवाल सीधे सत्ता की कुर्सी से पूछे जा रहे हैं। क्या है इन आरोपों के पीछे का असली सच? क्या वाकई मोदी सरकार मुश्किल में है? सच जानने के लिए खबरों को अंत तक देखें और आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर की ओर। संसद के गलियारों से आज एक ऐसी गूंज सुनाई दी जिसने मोदी सरकार के परखच्चे उड़ा दिए। क्या हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के साथ वाकई धोखा हो रहा है? क्या उनके बलिदान की कीमत सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित है? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राज्यसभा में आज मोदी सरकार का वो कच्चा चिट्ठा खोल दिया है जिसे सुनकर पूरा देश सन्न है। सीएपीएफ बिल पर बोलते हुए संजय सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और पूछा कि जो जवान 15,000 किलोमीटर लंबी सीमा पर सीना ताने खड़ा है, उसे सरकार शहीद का दर्जा देने से क्यों कतरा रही है? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार आखिर क्यों अपने ही कैबिनेट के पुराने फैसलों को पलट रही है। जरा आप भी देखिए ये पूरा भाषण। पूरे देश की सीमाओं पर 15,000 किलोमीटर भारत की सीमा को सुरक्षा करने वाले हमारे जवान, हमारे अधिकारी आज हमारी इस डिबेट को सुन रहे होंगे और वो देख रहे होंगे कि किस तरह से मोदी जी की सरकार उन जवानों के साथ, उन अधिकारियों के साथ जो अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करते हैं, उनके साथ अन्याय करने जा रही है, घोर पाप करने जा रही है। हम तो पार्लियामेंट का सेशन खत्म होता है घर जाते हैं, लेकिन हमारे वो जवान जो सीमाओं की रक्षा करते हैं वो घर नहीं जा पाते। दिवाली हो, होली हो, तमाम त्योहार हो, शादी हो, ब्याह हो, चाहते हुए भी अपने घर नहीं जा पाते। महोदया, देश की 15,000 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा ये सीएपीएफ के जवान और अधिकारी करते हैं और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उनकी मौत को आप शहीद का दर्जा भी देने को तैयार नहीं? शर्म नहीं आती आपको? आप हमारे जवान जो शहीद होते हैं सीएपीएफ के, बीएसएफ के, एसएसबी के, सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं देते। सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए, उनके नाम पर घूम घूम कर पूरे देश में प्रधानमंत्री ने वोट तो मांगा, लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। कितना बड़ा गुनाह आप उनके साथ कर रहे हैं। देखा आपने, ये है वो दहला देने वाला सच जिसे सत्ता के गलियारों में दफन करने की साजिश रची जा रही है। क्या हमारे देश के जवानों की कुर्बानी सिर्फ चुनावी रैलियों का पोस्टर बनकर रह गई है? शर्म की बात है कि जो जवान 15,000 किलोमीटर की सरहद पर अपना लहू बहा रहा है, उसे यह सरकार शहीद का दर्जा तक देने को तैयार नहीं। पुलवामा के नाम पर वोट तो झोली भर भर कर मांगे गए, लेकिन जब हक देने की बारी आई तो सरकार ने जवानों के साथ सौतेला व्यवहार शुरू कर दिया। आखिर क्यों अपनों को मलाई और जवानों को सिर्फ दुश्वारियां दी जा रही हैं? क्या ये उन बहादुरों के साथ गद्दारी नहीं है? ये बिल जवानों के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि उनके मान सम्मान पर सीधा प्रहार है। आखिर कब तक जुमलेबाजी से जवानों का पेट भरा जाएगा? आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। क्या देश के 2 करोड़ युवाओं का भविष्य अब सिर्फ कागजों के लीक होने तक सिमट गया है? आज संसद की उन दीवारों ने एक ऐसी दहाड़ सुनी जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। कैराना से समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा चौधरी ने सदन में वो तीखे सवाल पूछे जिनका जवाब शायद सरकार के बड़े बड़े दिग्गजों के पास